नमस्कार, मैं महिमा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभातखबर.com के इस प्राइम वीडियो में। इलेक्ट्रिक स्कूटर इन दिनों काफ़ी चर्चा और डिमांड में है और साथ ही इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की भी कुछ बातें सामने आई है। तो आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि आग लगने की क्या वजह है और इसे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को इलेक्ट्रिक स्कूटर के फ़ायदे बता दीजिए। इलेक्ट्रिक स्कूटर के फ़ायदे अगर देखा जाए तो पेट्रोल के मुकाबले जिस तरह से पेट्रोल का आपका मतलब प्राइस बढ़ते जा रहा है, उसके हिसाब से ये सबसे मतलब कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा, जैसे अगर आप सपोज़ पर डे 100 किलोमीटर नहीं 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर भी चलते हैं तो उसमें 100 का आपको पेट्रोल डलवाना ही पड़ता है। इसमें वो चीज़ नहीं है। इसमें आपका क्या है कि एक बार आप फुल चार्ज करने के बाद आप 100 किलोमीटर तक आराम से चल सकते हैं और उसमें कॉस्ट भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा तो 7 से 10 रुपया, उससे ज़्यादा नहीं। तो सबसे मेन अगर बात किया जाए कि पेट्रोल से अगर इलेक्ट्रिक पे आना है तो सबसे मेन पॉइंट तो यही है कि पेट्रोल का दाम जिस तरह से बढ़ रहा है उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक और आने वाला फ्यूचर में भी इलेक्ट्रिक ही है सक्सेस। तो आपके पास कितने प्राइस के इलेक्ट्रिक स्कूटर है? स्टार्टिंग है आपका 62,000 से लेकर के 97,000 तक, जिसमें कि आपको लो स्पीड है, हाई स्पीड है। लो स्पीड मतलब कि जो कि विदाउट रजिस्ट्रेशन लाइसेंस, जिसमें कि आपको लाइसेंस का ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन का ज़रूरत नहीं है। अगर 18 ईयर्स से कम भी जो है वो भी आराम से इसको ड्राइव कर सकते हैं, इसमें कोई पेपर वर्क कुछ नहीं है। हाई स्पीड वाले में जाते हैं तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन ये सब का ज़रूरत है, जो कि लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सारा कुछ, जिसका टॉप स्पीड भी आपको 55-60 तक मिलेगा और उसका आपको अगर रेंज देखा जाए तो वो भी ज़्यादा दिया हुआ है। लो स्पीड वाले में क्या है कि 60 का आपको रेंज मिलेगा कि एक बार सिंगल चार्ज करने पे आप 60 किलोमीटर तक आराम से चल सकते हैं और उसमें आपको मतलब रजिस्ट्रेशन लाइसेंस का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि स्कूल बच्चे लोग जो स्कूल लेकर के जाते हैं गाड़ी, तो स्कूल में अलाउ नहीं है गाड़ी लेकर के जाना, लेकिन ये सब आप लो स्पीड आराम से लेकर के जा भी सकते हैं। 25 से 30 से ज़्यादा का स्पीड चलेगा भी नहीं। तो पेट्रोल वाले स्कूटर के कंपैरिजन में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर के कितने कस्टमर आते हैं आपके पास? देखिए, कस्टमर तो आएंगे ही और आ भी रहे हैं, अच्छे खासे कस्टमर आ रहे हैं। देखिए, जिनको पता चल गया है कि जिनके पास है कि हाँ हम जब रेंज अगर अच्छा दे रहा है, ठीक है, कि अगर आप एक बार फुल चार्ज करने के बाद 100 किलोमीटर तक चल सकते हैं तो उसमें क्या होता है कि कस्टमर को भी पता है कि हाँ हम अगर हमको पर डे का 40 किलोमीटर का अगर रन है कि हम पर डे 40 किलोमीटर चल रहे हैं तो उसके लिए क्या है कि हम पेट्रोल ना डलवा करके इलेक्ट्रिक पे स्विच करें। ठीक है, उसमें क्या है कि अगर पर डे हम 100 का तेल डलवाते भी हैं तो मंथली आप काउंट कर लीजिए 3000, ठीक है। और इसमें क्या है कि एक बार आपको फुल चार्ज करने पे 7 से 10 रुपीज़, उससे ज़्यादा मतलब 1 यूनिट मान के चलिए, उससे ज़्यादा खर्चा है नहीं, तो पैसा भी कम लग रहा है और काम भी हो जा रहा है। कि इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्लास्ट करता है, मतलब आग भी लग जाती है इसमें, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, रीज़न कहने का मतलब इस पर वैसा कुछ अभी तक आया नहीं है कि आखिर रीज़न क्या है। रीज़न होने के लिए तो पहले जैसे आप छोटा सा एग्जांपल फ़ोन भी ले लीजिए, फ़ोन का भी आया था कि जो कि आपको बात करते करते ब्लास्ट हो जाता था। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप चार्ज सही से नहीं कर रहे हैं, सपोज़ घर में आपका जो पावर प्लग है वो सही नहीं है, चार्ज अच्छे से नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि कोई भी कंपनी को हम ये नहीं बोलेंगे कि वो कंपनी ख़राब है या कोई ये है, सारे अच्छे हैं, लेकिन उस डिपेंड करता है कि आप मतलब गाड़ी को रख कैसे रहे हैं, चार्ज कैसे कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें जो हमारा बैटरी जो जहाँ पे दिया हुआ है वो चारों तरफ से पैक है, ठीक है। आग लगने पे क्या होता है, ऐसा भी होता है जिसमें कि वायर अगर बाहर निकला हुआ है, अगर आप पानी में धो दिए तो उसमें शॉर्ट सर्किट होने के कारण भी आपका मतलब जल जाता है। अगर आप घर पे चार्ज कर रहे हैं, चार्जर में कुछ प्रॉब्लम है तो उस कारण भी हो सकता है। सपोज़ मानते हैं, देखते हैं कि गाड़ी में अगर चल रहे हैं, कोई कंकड़ या पत्थर अगर किसी दूसरे गाड़ी से टकरा करके आकर के डायरेक्ट अगर आपको बैटरी पे लगता है तो वो सब ब्लास्ट होने के पीछे रीज़न है। तो मतलब ये जो चार्ज वाला जो कम शिकायत जब से आ रहा तब से कस्टमर मतलब कुछ कम हुआ है या फिर वैसे ही ले रहा है? इसमें देखिए, जिनको नॉलेज है, क्योंकि एम्पियर बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है, जिनको नॉलेज है अभी तक इस कंपनी में ऐसा कोई मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। आप नेट पे भी देख सकते हैं, जो इसका रिव्यू है आप वो भी देख सकते हैं, अभी तक नहीं। और ये क्रॉम्पटन ग्रिप्स जो मोटर बनाती है बहुत पुरानी कंपनी, और आज से नहीं बहुत पहले से, समझिए 2008 से ये इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रही है, तो इसमें आपको अभी तक वैसा कोई कंप्लेन आया ही नहीं है। और उसके कारण कस्टमर का भी ऐसा नहीं है कि हाँ आग लगने के कारण कस्टमर कम हो गए ये, क्योंकि देखिए आजकल जो भी कस्टमर आते हैं वो पहले से माइंड मेकअप रहता है, वो पहले से इसके बारे में सर्च करके आते हैं कि कौन सा मेरे लिए सही है और कौन सही नहीं है। इलेक्ट्रिक स्कूटी में और भी बहुत सारे ब्रांड आए और चले भी गए, ठीक है, लेकिन वही कंपनी अभी सक्सेस कर रही है जो कि बहुत पहले से है और
पे मतलब वैसा कोई कंप्लेन है ही नहीं। देखिए 2-3 चीज़ है। पहला चीज़ तो कि आप अगर मानते हैं सपोज़ गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, चलने के आने के बाद कोई होता है कि जैसे गाड़ी चल करके आए, अगर आपका डिस्चार्ज हो गया तो उसको तुरंत आप चार्ज में लगा दिए, ठीक है, वो चीज़ नहीं करना है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप वॉश कर रहे हैं तो ज़्यादातर चांस मतलब कोशिश कीजिए कि आप घर पे ही वॉश करें। प्रेशर देने के कारण, प्रेशर पाइप से जो गाड़ी वॉश होता है उसके कारण क्या हुआ, देखिए मोटर में जहाँ तक पानी अगर जाएगा तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बैटरी में पानी जाने के बाद वो शॉर्ट सर्किट होने का ये है। और अभी क्या है कि अब सारे स्कूटी में MCV सिस्टम कर दिया है कि अगर गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो MCV डाउन हो जाएगा, तो इसमें वो आग लगने वाला कोई चांसेस नहीं। हाँ, आप लोग को 2-3 चीज़, वैसा तो कोई मेंटेनेंस नहीं है, अगर कस्टमर को बताया जाए तो बस 2 ही 3 चीज़ है। पहला चीज़ ये कि आप अगर कहीं भी चला रहे हैं, चला करके गाड़ी आए तो कम से कम उसको 15-20 मिनट तक छोड़ दीजिए, 15-20 मिनट के बाद ही चार्ज लगाइए। तीसरी बात क्या है कि अगर आप घर में चार्ज लगा रहे हैं तो वहाँ का कनेक्शन जो है वो आपका सही होना चाहिए, क्योंकि उसके कारण भी जैसे मानते हैं, अब चार्जर तो खैर है कि आपको जितना पावर है उतना, लेकिन उसको भी तो पावर उतना मिलना चाहिए ना जो कि बैटरी को सही से चार्ज करे। तो आपके पास कौन कौन से इलेक्ट्रिक स्कूटर उपलब्ध है और कभी लोग कौन सा ज़्यादा खरीदते हैं? अभी तो हमारा सबसे टॉप मॉडल है ये मैग्नस, ठीक है, सबसे ज़्यादा बिकने वाला गाड़ी है अभी आपका मैग्नस। बाकी इसमें आपको मॉडल में 3 आते हैं, लो स्पीड में 1 और हाई स्पीड में 2। लो स्पीड वाले में आपका रियो आ जाएगा जिसका कि रजिस्ट्रेशन का ज़रूरत नहीं है, और हाई स्पीड में आपको जील और मैग्नस। और फाइनेंस वगैरह का भी ऑप्शन रहता है? फाइनेंस में भी हमारे पास जितने भी प्राइवेट बैंक हो गया, गवर्नमेंट बैंक से भी टाई अप है। फिनांस में भी आपका लोएस्ट डाउन पेमेंट से आपका इजीली फिनांस भी हो सकता है। अगर आप हम जैसे डेबिट कार्ड से अगर आप एलिजिबल हैं कि आपके डेबिट कार्ड पे लोन हो जाएगा तो उस पर भी हो जाएगा। बाकी क्रेडिट कार्ड का है ही, मतलब क्रेडिट कार्ड स्वाइप से। आपके पास कौन कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर है और उसके फीचर्स क्या हैं? मेरे पास 3 मॉडल का स्कूटी है। फीचर 5 तरह का वैरायटी है। पहला मॉडल ये रहा, इस पे आपका 70 से 80 किलोमीटर आसपास रेंज देगी। एक बार चार्ज करिएगा तो 70 से 80 किलोमीटर चलेगी। इसका आगे पीछे डिस्क ब्रेक दिया हुआ है, ट्यूबलेस टायर दिया हुआ है। प्राइस क्या है इसका? 89 है। जो इसमें ब्लास्ट का जो आ रहा शिकायत, तो वो किस वजह से होता है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है? उस पर जैसे बैटरी जो रहता है उस पर कूलिंग करने वाला एक सामान डाला हुआ रहता है जो बैटरी को ठंडा करता हुआ, तो इसमें कूलिंग डाला हुआ है, तो इसलिए बैटरी ज़्यादा गर्म नहीं होता। जैसे गर्म भी होता है तो वो अपने आप ठंडा भी हो जाता है। तो ब्लास्ट किस वजह से करता है? ब्लास्ट तो बैटरी गर्म होता है उस कारण से ही ब्लास्ट होता है। पेट्रोल वाला स्कूटर और इलेक्ट्रिक स्कूटर दोनों में क्या अंतर है? अंतर जैसे आप 1 लीटर तेल डलवाते हैं, वो 1 लीटर तेल में आपका 60 से 70 किलोमीटर तो देगा ही। वो आपका तेल 100 रुपये आसपास हो गया। अब मेरा स्कूटी में ये है, आप इसका में आप एक बार चार्ज करिएगा, बैटरी फुल होने में 3 यूनिट बिजली खाता है। 3 यूनिट यानी कि 20 से 21 रुपये। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।